जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था और कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। एक क्लियर हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था। आई होप सो कि आप लोगों ने यदि उसको फॉलो किया है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आज के दिन बनाया होगा। आज के दिन मार्केट पर दोस्तों आपको एक अप साइड के लिए एक अच्छा मूव मिला है और यदि आपने उसको यहाँ कैप्चर किया, यहाँ जहाँ पर भी आपने उस मूव को कैप्चर किया होगा, आपने अच्छा प्रॉफिट ही बुक किया होगा। आज का मार्केट जो है वो बहुत इजी मार्केट है, एक साइड चलते गया। उस ट्रेंड को यदि आपने कहीं पर भी उस पर आपने ट्रेड ली है कॉल साइड, तो आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है। आज का मार्केट जो है वो बहुत इजी होता है। यदि आज के इस मार्केट पर आपने प्रॉफिट नहीं बनाया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है कि आप लोगों को और किस तरह से ट्रेड मिलने चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं कि कल के लिए हमको क्या अपने व्यू रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं स्नैपशॉट पर। मार्केट स्नैपशॉट पर यदि हम देखेंगे तो आज के दिन आईटी और फाइनेंशियल्स जो सेक्टर्स हैं उनमें आपको अच्छे खासे अप मूव दिखाई दिए हैं। ठीक है, बहुत दिनों से जो आईटी इंडेक्स आपको डाउन साइड दिखा रहा था, आज वो लगभग 3% के आसपास ऊपर है। निफ्टी बैंक लगभग 2% ऊपर है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी लगभग 1.5% ऊपर है। सॉरी, निफ्टी 50 भी लगभग 1.5% ऊपर है। हर इंडाइसेस आपको ग्रीन में दिखाई दे रही है। और यदि एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की यदि हम बात करें तो आज के दिन एफआईआई डीआईआई दोनों ने जो है वो बाइंग की है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दिखाई नहीं दे रही है, मैं फिर से देखता हूँ। ओके, आ गई। ठीक है, एफआईआई डीआईआई ने जो है लगभग 156 करोड़ रुपीस की एफआईआई ने बाइंग की है और 844 करोड़ रुपीस की डीआईआई ने बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी यदि हम देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एडवांसिंग स्टॉक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स जो थे वो कम थे। ठीक है, यहाँ पर आपको फिगर्स नहीं दिख रहे हैं, उस फिगर्स को मैं दूसरी जगह से कैप्चर करता हूँ। ओके, 1461 स्टॉक्स जो थे वो एडवांसिंग थे और 494 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे। ठीक है, अब चलिए हम दोस्तों एक बात करते हैं कि चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है। चार्ट में देखिए, बैंक निफ्टी का ये मैंने चार्ट लगा कर रखा है और हम लोगों ने जो पहला टारगेट डिसाइड किया था, ठीक है, इसके ऊपर निकलने पर और यदि इसको ब्रेक कर देगा तो हमारे लिए कंफर्मेशन मिल जाएगा। क्लियर सा एक डिस्कशन था कि इसके नीचे हमको जो है वो पुट की पोजीशंस रखनी है। ठीक है, यदि ऊपर खुल के इसके नीचे आता है तो, बट इसके नीचे नहीं आया मार्केट, ऊपर खुला और सीधा ऊपर जाना ही स्टार्ट हो गया। पहला टारगेट हमारा ये था लगभग 35,000 के आसपास, दूसरा टारगेट 35,200 और तीसरा जो टारगेट था वो 35,390 के आसपास था। एग्जैक्ट मार्केट ने हाई लगाया है 35,382 का। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब कि हमको कल के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ये जो हम लोगों ने ड्रॉ करके रखे हैं इसको पहले मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम जो है वो फ्रेश ड्रॉ करते हैं कल के लेवल्स। ठीक है दोस्तों, हमने ओवरऑल जैसा कि पुट कॉल रेशियो और कॉल और साइड और पुट साइड का हम लोगों ने ये डेटा निकाल के रखा है। ठीक है, यदि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल और पुट के रेशियो की यदि हम बात करें तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं एक ऑप्शन चेन लगाता हूँ। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, यदि निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी में जो है 1.38 का पीसीआर आ रहा है और बैंक निफ्टी की यदि बात करूं तो फिर 1.22 ये पीसीआर है बैंक निफ्टी का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें यदि आप जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका ओवरऑल ये सिनेरियो है। यदि मैं बात करूं तो पुट राइटिंग हमको जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है और कॉल राइटिंग थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। इसका मतलब आने वाले समय में मार्केट पर ऊपर साइड के लिए अच्छे मोमेंटम हमको मिल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट देखने पर हमको एक चीज़ ये क्लियर हो रही है कि निफ्टी जो है वो अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, जबकि बैंक निफ्टी पर अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना बाकी है। ठीक है, तो चलिए हम हमारे लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं और कल के लिए हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, इसी जोन के आसपास यदि कहीं ओपनिंग होती है, ठीक है, तो इस जोन के निकलने के बाद यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी जो है वो 35,538 के लेवल के ऊपर साइड ब्रेक करता है, तो जो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 35,795 या 35,800 का
सेकंड जो टारगेट है 36,000 के तक के हमारे ये सेकंड टारगेट ही रहेंगे। देखिए 36,000 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकली, इसलिए मैंने उसको एक लेवल रखा है। यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग के चलते ऊपर साइड का अच्छा मूव मिल सकता है, जो कि 36,200 36,300 तक के लेवल हो सकते हैं, बट अभी हम उसके लिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कल के लिए हमारा जो टारगेट है वो यही होगा, ये 2 ही टारगेट हम ऊपर साइड के लिए रखेंगे। बट यदि फ्लैट ओपन होकर मार्केट जो है वो इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है, ये लेवल है 35,190 के आसपास, इसको यदि नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम पुट की साइड पर बैठेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा दोस्तों मेरा 35,000 के आसपास का। ठीक है, और सेकंड जो टारगेट है आज का लो जो मार्केट ने लगाया है 34,800 का, यदि इसके नीचे भी मार्केट सस्टेन करने लगता है तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उसको हम मान के चल रहे हैं 34,700 तक आपको कल दिखाई दे सकते हैं। बट इन केस यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, लेट सपोज यदि 35,500 के ऊपर मार्केट ओपन होता है और सस्टेन करता है, आपको जो है 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। ठीक है, यदि 2 कैंडल भी आपको कुछ इस तरह की दिखाई देती है या फिर 5 मिनट की 5 कैंडल आपको एक रेंज बनाती है जिसमें कि हायर हाइज और हायर लोज लगते हैं और उस रेंज का ऊपर साइड आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। बट गैप अप ओपन होने पर एक चीज़ें ये है, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, यहाँ बाय किया है, यहाँ बाय किया है या यहाँ बाय कर यदि होल्ड पर किया है, होल्ड रखा है अपनी पोजीशन, तो गैप अप ओपन होने के साथ ही वो जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपको 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरह की दिखाई देती है और अगली कैंडल उसके नीचे बनना स्टार्ट होती है, तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं गैप अप ओपन होने पर भी। ठीक है, इस लेवल के नीचे आएगा तो हम पुट के लिए बैठेंगे। पहला जो टारगेट है आज का जो लो मार्केट ने, आज का जो हाई मार्केट ने लगाया है, जो कि है लगभग 35,350 के आसपास का, ये हमारे लिए टारगेट होगा। इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर लेंगे। सेकंड टारगेट हमारे लिए ये होगा 35,200 के आसपास। ठीक है, और जो तीसरा टारगेट है वो होगा 35,000 तक का। ये यदि गैप अप वाले सिनेरियोज बनते हैं तो गैप अप ओपन होने के बाद इस तरह से आता है। इन केस यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है 35,100 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दें। जो रेंज मार्केट बनाएगा 5 मिनट की 5 कैंडल, उस रेंज को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने पर ही हम कोई ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो मार्केट जिस तरह से मूव होगा, नीचे साइड के लिए हमारे जो टारगेट हैं वो कुछ यही होंगे। ऊपर साइड यदि मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके यदि ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है, तो फिर पहला टारगेट मेरे लिए ये हो जाएगा और दूसरा टारगेट मेरे लिए ये हो जाएगा और तीसरा टारगेट मेरे लिए ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी दोस्तों बैंक निफ्टी। अब निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, निफ्टी के चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है। निफ्टी का ये जो चार्ट है थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश दिख रहा है बैंक निफ्टी की अपेक्षा। लेट सपोज कल यदि फ्लैट ओपन होता है निफ्टी और 16,316 ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो पहला जो टारगेट है 16,350 के आसपास का है, दूसरा जो टारगेट है 16,400 का। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो लगभग 16,500 तक के लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी इधर प्राइस एक्शन के नियर में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है और लगभग 16,500 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक अपना फाइनल टारगेट रखा है। बट यदि यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आता है और इस जो ट्रेंड लाइन है इसको नीचे ब्रेक करके ये वाला लेवल 16,190 के लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है, तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट जो है वो 16,140 के आसपास का होगा, जो कि आज का लो है। दूसरा टारगेट 16,100 का और जो तीसरा टारगेट है 16,050 तक के, ये मेरे लिए टारगेट हो सकते हैं। अब इन केस यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, यदि गैप अप मार्केट ओपन हो तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि पहली कैंडल आपको कुछ इस तरह की बनती है और अगली कैंडल उसके नीचे बनने लगती तो हम पुट के लिए पर बैठ सकते हैं। ठीक है, और यदि मार्केट जो है वो इस वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो हम पुट के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन का या फिर ये वाला लेवल आप रख सकते हैं। दूसरा जो टारगेट होगा वो 16,140 के आसपास का और तीसरा जो टारगेट है 16,100 तक का टारगेट आप रख सकते हैं। गैप अप ओपन होकर नीचे आता है तो यदि गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो हमारे टारगेट जो है वो एज इट इज़ ही रहेंगे ऊपर साइड के लिए। ये मैंने आपको यहाँ पर निशान लगा दिए, आप चाहें तो अपने पोर्टल पर इन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो हमको क्या करना है, यदि 16,150 के आसपास मार्केट ओपन होता है
या इसके नीचे मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि प्राइस एक्शन बनते हुए ये वाली ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो हम कॉल के लिए पर बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 16,270 के आसपास या आज का हाई के आसपास का, इसके ऊपर मार्केट निकलता है और इस वाली लाइन को भी मार्केट यदि ब्रेक करता है तो ये मेरे लिए सेकंड टारगेट है और थर्ड टारगेट 16,400 तक का मेरे लिए हो सकता है। यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको पहली कैंडल कुछ इस तरह की बनती है या 5 मिनट की जो रेंज है वो आपको लोअर लोज और लोअर हाई लगाते हुए उस रेंज का हमको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर 16,000 तक के हम टारगेट के लिए कल वेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।